नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। हालांकि कॉर्पोरेट एक्शंस होने से पहले इस कंपनी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, जो कि बताया था दोस्तों, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर कमेंट करते हैं कि कंपनी में जब गिरावट हो तो अपने को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो उससे रिलेटेड अभी हम बात करेंगे, मतलब कैसे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों कि जब स्प्लिट हो जाए उसके बाद हमको बाइंग करना है या नहीं करना है। हालांकि दोस्तों स्प्लिट के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि कंपनी में शेयर को बेचने वाले हों, तो जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। वही बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी में फंसे हैं। फंसे होने का मतलब क्या है दोस्तों कि मतलब उनको अभी तक रिटर्न नहीं मिल रहा है, इस पॉइंट से फंसे। हालांकि अगर मैं गिरावट की बात करूं तो बहुत ज़्यादा उनको लॉस नहीं हो रहा है, ये मेरा मानना है। आपको क्या लगता है? चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। हम आ गए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आज के दिन 2% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। सबसे बड़ा इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। मतलब देखिए दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि कंपनी में अभी स्प्लिट हो गया है, प्राइस सस्ता हो गया है। मतलब किसी ने कमेंट भी किया था कि मतलब स्प्लिट के पहले आप चाहे तो इस कंपनी को बाइंग कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर मैं वही पे 5 दिन के चार्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी एकदम मतलब कि फ्लैट कारोबार किया है। मतलब आज का जो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 दिन में इस कंपनी में देखिए एडजस्टेड प्राइस है, इसको आप चाहे तो डबल कर सकते हैं। मतलब गिरावट ही देखने को मिल रही थी, उसके बाद स्टॉक में देखा है तो आज के दिन फाइनली आप कह सकते हैं तेजी देखने को मिली है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि किसी ने कमेंट किया था कि बोल रहा था कि स्प्लिट के पहले आप बाइंग कर लो, उसके बाद मतलब इस स्टॉक में बहुत बड़ी रैली आ सकती है। मतलब जो अभी तक बाइंग नहीं किए हैं हो सकता है कि वो बाइंग करे तो फिर स्टॉक में अच्छे खासा तेजी देखने को मिले। हालांकि दोस्तों मैं उनके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप इसका जीता जागता सबूत आज के दिन देख सकते हैं कि 2% की तेजी देखने को मिली है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि प्राइस छोटा होने के कारण हो सकता है कि थोड़ा सा वैल्यूम जो है कि इस स्टॉक में एक अच्छा खासा क्रिएट हो सकता है। मतलब क्या है दोस्तों कि मतलब दिन में ही देखेंगे जो इंट्राडे हाई और इंट्राडे लो लगता है। मतलब सुबह हो सकता है कि आपको तेजी देखने को मिले और शाम को हो सकता है गिरावट देखने को। हालांकि हो सकता है कि सुबह जो है कि गिरावट देखने को मिले और शाम को फिर जो है कि एक रिकवरी भी देखने को मिले। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जो इन्वेस्टर इस कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शंस होने के बाद बाइंग करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, इस स्टॉक से रिलेटेड आए दिन कुछ न कुछ न्यूज आते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट की अगर मैं गवर्नमेंट्स की बात करूं तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम कर रही है इस समय। अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं, एयरक्राफ्ट की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी अगर एक्शंस होंगे दोस्तों, गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन लेगी, कुछ भी अनाउंसमेंट करेगी दोस्तों, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सबसे पहले फ़ायदा होगा, जो कि डायरेक्टली फ़ायदा होगा। उसके बाद इससे लिंक दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां, मतलब देखा जाए चाहे डाटा पैटर्न हो जाए, चाहे एमटा टेक्नोलॉजी हो जाए, चाहे मतलब कोई भी डिफेंस सेक्टर की कंपनी दोस्तों, सबको देखा है तो इसके बाद मतलब इसके पार्ट में से दोस्तों आप कह सकते हैं, मतलब एक अगर ये कोई भी जहाज़ या कोई भी पार्ट रेडी करेगी दोस्तों, उसके बाद सभी छोटी छोटी कंपनियों का उसमें ज़रूरत पड़ेगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि सबसे पहले इस कंपनी को फ़ायदा होगा। तो इस पॉइंट से दोस्तों जो इन्वेस्टर इस कंपनी को कॉर्पोरेट एक्शंस होने के बाद मतलब बाइंग करना चाहते हैं तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि मेरा पॉइंट है दोस्तों, आपको क्या लगता है? चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। सेल नहीं करने वाली बात क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं टेक्निकल एनालिस्ट की बात करूं, बहुत सारे एनालिस्ट की बात करूं, तो उनके एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो उनका मानना है दोस्तों, प्रेजेंटली देखा जाए जो कि एनालिस्ट टेक्निकल एनालिस्ट की बात करें तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो देखा जा रहा है दोस्तों, नेक्स्ट जो सपोर्ट मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1860 रुपये इस कंपनी का जो कि एक विद इन रेंज मान सकते हैं। मतलब 1860 से 80 के बीच में जो कि रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो लगभग 2050 से 2100 के बीच में, मतलब जो कंपनी का हाई कितना है 4100-4200 के आसपास है। उसके बाद मतलब देखा जाए दोस्तों तो उसी के आसपास ये कंपनी चल सकती है। सेकंड दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कंपनी की आज के दिन 2.5% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूम की बात करूं, देखिए जितना पहले वैल्यूम बनता दोस्तों आज भी उतना ही वैल्यूम बना है। मतलब कॉर्पोरेट एक्शंस होने के बाद, स्प्लिट होने के बाद भी कोई भी इफेक्ट नहीं। तो जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा दोस्तों, मतलब लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। उसमें भी देखें तो लगभग 40% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। हालांकि अगर हम हाई की बात करें तो 11 सितंबर को ही देखने को मिलेगा, जो कि वही जैसा कि एनालिस्ट की बात करें तो उनका जो मानना है दोस्तों कि 2085-80 के आसपास जो कि जा सकती है कंपनी। 1120 रुपये कंपनी का जो कि एडजस्टेड लो बताया जा रहा है। एक भी शेयर आपको क्यों नहीं सेल करना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आप देखेंगे दोस्तों तो 2022 तक का जो डेटा देखने को मिला है लगभग 85,000 करोड़ के
करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर बुक देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं और भी ऑर्डर्स की बात करूँ, रिसेंट में हमने देखा था 45,000 करोड़ का, जो कि एक्सपेक्टेड की बात करें दोस्तों, मतलब देखिए होता क्या है, कंपनी को जितने भी ऑर्डर मिले हैं दोस्तों, ये सभी लॉन्ग टाइम में एग्जीक्यूट होंगे और पार्ट पार्ट में कंपनी के पास मतलब पैसा आएगा दोस्तों। तो उसमें क्या होगा कि मतलब एक छोटे छोटे अगर मैं पार्ट्स की बात करूँ तो हर क्वार्टर में इंक्लूड होते चला जाएगा। मतलब जो कंपनी के फाइनेंशियल है दोस्तों, जैसे जैसे ग्रो करेंगे वैसे वैसे देखा है तो जो कंपनी का शेयर प्राइस है दोस्तों, वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो बहुत सारे कंपनी, मतलब कि कंपनी की बात करें तो बहुत सारी कंपनियों के साथ जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो वो भी साइन किया है, एमओयू जिसको बोलते हैं। यहाँ पे आप देखें मतलब IAL के साथ, इजराइल एरोस्पेस के साथ, मतलब 4 मार्च को जो कि 2022 के साथ, सिविल पैसेंजर के साथ, मतलब देखा जाए तो आए दिन जो कंपनी के ऊपर मतलब जो इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, मेरे पॉइंट से लॉन्ग टाइम में ही पड़े। कंपनी ने टाई अप भी किया है तो आने वाले समय दोस्तों हो सकता है कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा इफेक्ट भी पड़ते हुए दिख सकता है। वैसे में अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर देखा है तो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया है दोस्तों, जो कि देखा है FIs इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड है, DIs भी इंटरेस्टेड है। वहीं पर अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, 5 से 6% आप कर सकते हैं उनके पास स्टेक देखने को मिलता है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक FIs और DIs के पास देखने को मिलता है। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, देखिए जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। हाँ, जीरो टेस्ट है, इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं स्प्लिट के बाद, आप चाहे तो करंट प्राइस पे इस कंपनी को बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है अगर गिरावट होती है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि मतलब 1700 से 1800 के बीच में ये कंपनी ट्रेड कर सकती है, हालांकि ये मेरा मानना है दोस्तों। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूं दोस्तों तो इसके मतलब देखिए जो तेज़ी देखा जाए तो एक न्यूज ही इस कंपनी के लिए काफ़ी रहता है दोस्तों। हालांकि इस टाइप की न्यूज बहुत सारे देखने को मिलेगी कंपनी के फेवर में आते हुए, लेकिन तेज़ी देखा जाए तो उस टाइप की देखने को नहीं मिली। तो हो सकता है दोस्तों कि ये कंपनी मेरे पॉइंट से वही 2000 से 2100 के बीच में ट्रेड कर सकती है। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।